अभी मुद्दा क्या है कि जो 3-4 दिन से चला आ रहा है मुद्दा, जो जिला प्रमुख है रेवाड़ी के मनोज यादव टीट गांव से, मेरे गांव से हैं, उनको लेकर के काफी जो चर्चाएं चली हुई थी, उसी को लेकर के कल उन्होंने भी अपनी पत्नी के साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। फिर मुझे लगा कि दोनों साइड का पक्ष सुने बगैर जनता डिसाइड नहीं कर सकती कि क्या सही है और क्या गलत है। तो मेरा हक बनता है कि मतलब अधिकार भी है मेरा कि मैं भी अपनी साइड से अपनी बात रखूं। सो अब आप क्वेश्चन करना चाहें आप कर सकते हैं, बाकी मैं अपनी बात रख दूंगी। पहले आप रख लीजिए अपनी बात, हम बात। स्टार्टिंग कहाँ से होती है, चीजें ये हैं कि कहाँ से आपको सोर्स मिलता है और फिर किस हिसाब से आप चले। मुद्दा ये आया कि मैंने वीडियो बनाई उनके खिलाफ में। उनका ये बोलना है कि वो फोटोज एआई थी और वो फोन अकाउंट उनका कुछ हैक हो गया था। अब ये चीजें मेरी नॉलेज में नहीं है कि आपका अकाउंट हैक हुआ। अगर हुआ तो आप उसकी कंप्लेंट करते। एआई थी तो उसकी जांच कराई जाए। मेरे पास में वो फोटोज आई कि मनोज प्रमुख ने दूसरी शादी की और ये महिला है। उस महिला का ना मैं नाम जानती थी और ना ही मैंने अपनी वीडियो में उसका नाम लिया। उसके बाद में वो किसी दो न्यूज चैनल पर भी डल गई थी 12 बजे 14 तारीख की रात को। उसके बाद फिर मुझे लगा, जबकि मेरे पास में ये प्रेशर था कि आप ये कुछ भी इनके बारे में कमेंट्स ना करें क्योंकि ये गांव से ही है। चलो ठीक है, गांव से है। फिर रात को मुझे नींद नहीं आई और मुझे लगा कि ये पार्सल हो जाएगा कि आपके गांव से अगर कोई है और फिर आप मुद्दे की बात ना करें। क्योंकि मैं रोज इस तरीके के मुद्दों की बात उठाती आई हूँ, ये कोई पहला चांस नहीं था कि मैं मनोज के लिए ही बोल रही हूँ कि मैं पर्सनल हो गई। मैं मोदी जी के खिलाफ भी, मैं कोई राघव चड्ढा को लेकर भी, शानी घोष को लेकर भी, और जो भी शिक्षा मंत्री या जिनका इस्तीफा लेकर ने बात हुई, मैं डेली बात करती हूँ। सो मुझे लगा कि जिस जिले में मैं रहती हूँ, रेवाड़ी जिले में, उस जिले का जो प्रमुख है, जो 3 विधायक के ऊपर बैठता है, वो किस तरीके से खुद को रिप्रेजेंट करेगा कि जो ग्रांट आपके पास में आ रही है वो आप अपनी अय्यासियों में उड़ाते हैं, इधर उधर वो पैसा खर्च करते हैं। क्या आप दे सकते हैं डाटा कि मैंने ये किया 4 साल? क्योंकि मैंने सोचा जब रात को कि मेरे गांव के लिए क्या किया, तो एक बल्ब भी नहीं लगा रखा उन्होंने। गांव वाले भी बोलते हैं कि भाई हम पंच भी नहीं बना सकते इस आदमी को अगली बार, क्योंकि इसने गांव के लिए कुछ भी नहीं किया। सो मुझे लगा इत्मीनान से बैठ करके कि मेरे को पार्शल ना होकर के, और मैंने ये बात जनता तक पहुंचानी चाहिए और रखनी चाहिए। और मेरा हक बनता है, जनता का चुना हुआ नुमाइंदा है, पर्सनल लाइफ नहीं कह सकते। मोदी जी की, सोनिया जी की, राहुल जी की, मेरी किसी भी नेता की, जिसको चुन करके कोई लेकर के आता है ना, उसकी पर्सनल लाइफ नहीं होती है। जनता पूछने का अधिकार रखती है क्योंकि खुद मैंने उनको वोट किया था। फिर वो पार्षद बने, उस टाइम तक उनका बीजेपी और कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं था। फिर बीजेपी ने उनको प्रमुख बनाया। तो सवाल करना तो मेरा बनता था कि ऐसा बंदा खुद ऐसा है तो वो समाज में क्या एग्जाम्पल रिप्रेजेंट करेगा। आज ये करेगा, कल को कोई और करेगा, परसों कोई और, तो हम किसी को क्या कहेंगे कि आप कर सकते हो एक बीबी घर में, या फिर आप दूसरी जगह आप जा रहे हो।